जयराम रमेश लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे कमेंट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस आज संसद के सत्र से डर रही है कि कहीं कांग्रेस के हिमालयन बलंडर की सच्चाई, पाकिस्तान के प्रति अथाह प्रेम की सच्चाई जनता के सामने ना आ जाए। कांग्रेस को अपने पापों का डर है कि अगर संसद में 1975 के इमरजेंसी पर चर्चा हुई, सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ उनके बोले गए शब्दों पर चर्चा हुई, पाकिस्तान प्रेम पर अलापे जा रहे रागों पर अगर चर्चा हुई, तो पूरा देश उन्हें माफ नहीं करेगा। पूरे देश को उनके तानाशाही लोकतंत्र विरोधी चेहरे की याद आएगी, पाकिस्तान के प्रति उनके प्रेम को याद करेंगे। राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे इंडी गठबंधन के अन्य नेता हमेशा ही संसद से भागते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा उनके लोकतंत्र की हत्या वाले अध्याय को बेनकाब करने जाती है। कांग्रेस बताए उन्हें संसद सत्र से क्यों डर लग रहा है। देश जवाब चाहता है कि आपातकाल की सच्चाई से कांग्रेस क्यों भाग रही है। क्या पाकिस्तान के प्रति उनके मन में क्यों प्रेम जागा है। ये पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच का रिश्ता क्या है, देश जानना चाहता है। तो रेवंत रेड्डी हो, ये सब सवाल उठा रहे हैं। जयराम रमेश ने यहाँ तक कह दिया कि जो हमारे सांसद बाहर गए हैं और आतंकवादी जो घूम रहे हैं, उनकी तुलना तक कर दी है। पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री का घटिया चेहरा बेनकाब कर रहे सर्वदलीय शिष्टमंडल के बारे में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, उदित राज हो, लगातार अनगढ़ देश विरोधी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि भारत की सेना के पराक्रम और शौर्य के प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर को, जिससे पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान के तानाशाह हो, वो थर थर कांप रहे हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर को फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं और भारत की वीर सेना के शौर्य को फर्जी कह रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है, शर्मनाक है। जयराम रमेश लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे कमेंट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस आज संसद के सत्र से डर रही है कि कहीं कांग्रेस के हिमालयन बलंडर की सच्चाई, पाकिस्तान के प्रति अथाह प्रेम की सच्चाई जनता के सामने ना आ जाए। कांग्रेस को अपने पापों का डर है कि अगर संसद में 1975 के इमरजेंसी पर चर्चा हुई, सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ उनके बोले गए शब्दों पर चर्चा हुई, पाकिस्तान प्रेम पर अलापे जा रहे रागों पर अगर चर्चा हुई, तो पूरा देश उन्हें माफ नहीं करेगा। पूरे देश को उनके तानाशाही लोकतंत्र विरोधी चेहरे की याद आएगी, पाकिस्तान के प्रति उनके प्रेम को याद करेंगे। राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे इंडी गठबंधन के अन्य नेता हमेशा ही संसद से भागते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा उनके लोकतंत्र की हत्या वाले अध्याय को बेनकाब करने जाती है। कांग्रेस बताए उन्हें संसद सत्र से क्यों डर लग रहा है। देश जवाब चाहता है कि आपातकाल की सच्चाई से कांग्रेस क्यों भाग रही है। क्या पाकिस्तान के प्रति उनके मन में क्यों प्रेम जागा है। ये पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच का रिश्ता क्या है, देश जानना चाहता है। तो रेवंत रेड्डी हो, ये सब सवाल उठा रहे हैं। जयराम रमेश ने यहाँ तक कह दिया कि जो हमारे सांसद बाहर गए हैं और आतंकवादी जो घूम रहे हैं, उनकी तुलना तक कर दी है। पाकिस्तान के आतंक की फैक्ट्री का घटिया चेहरा बेनकाब कर रहे सर्वदलीय शिष्टमंडल के बारे में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, उदित राज हो, लगातार अनगढ़ देश विरोधी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि भारत की सेना के पराक्रम और शौर्य के प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर को, जिससे पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान के तानाशाह हो, वो थर थर कांप रहे हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर को फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं और भारत की वीर सेना के शौर्य को
फर्जी कह रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है, शर्मनाक है।